गौपीयूष ये ना गौपीयूष होता है। गौपीयूष क्या होता है? काउ कोलेस्ट्रॉल। गाय का जो पहला दूध होता है, जब गाय बच्चा देती है उसके बाद जो पहला दूध होता है ना, उसको कुछ लोग कटा बोलते हैं। उसी को वैज्ञानिक भाषा में, हिंदी में पीयूष और नहीं, संस्कृत में पीयूष बोलते हैं, हिंदी में तो पटा आदि नाम दिए गए हैं, और अंग्रेजी में कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो ये वही गाय के पहले दूध से बने हुए एक्सट्रैक्ट से कैप्सूल्स को भरा जाता है। इसमें क्या होता है कि लगभग जो वो दूध होता है वो 1 गिलास दूध का डोज 1 कैप्सूल के अंतर्गत होता है, एक्सट्रैक्ट निकाल के डालता है। इसका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग? इसका प्रयोग होता है श्वसन संबंधी बीमारियों में। जैसे किसी को अस्थमा है तो गौपीयूष का बहुत अच्छा रिजल्ट है, किसी को कमजोरी है तो गौपीयूष का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक बीमारियां बनी नहीं, इसके वजह से उसके कुछ अंग खराब होने लगे, जैसे किसी को बीपी होती है तो उसका दिमाग में प्रेशर बढ़ता है, या किसी को ट्यूबरक्लोसिस अगर हो गई है तो लंग्स के साथ साथ में हार्ट भी कमजोर हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में गौपीयूष अमृत आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। और जिन व्यक्तियों में थकान ज्यादा रहती हो, थोड़ा बहुत दर्द बॉडी में बना रहता है, या कमजोरी के जहां सिम्टम्स आते हैं, वहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों को शहर में रहना होता है, दूध नहीं मिल पाता सही से, या दूध पीने की आदत है तो उसकी वजह से मॉल न्यूट्रिशन कम होने लगते हैं बॉडी में, उनकी पूर्ति के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक और वर्ड आता है वैज्ञानिक भाषा में एडिनंगन, छुपी हुई भूख। छुपी हुई भूख क्या होती है? आपको भूख लगी, आपने मैदा से बनी 4 रोटियां खाई या गेहूं से बनी 4 रोटियां खाई, साथ में जो सब्जी ली वो नॉर्मल थी, उसमें भी स्टार्च था और कुछ नहीं था। बॉडी को क्या क्या चाहिए होता है? थोड़ा बहुत फैट चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होते हैं। अब रोटियों से हो सकता है स्टार्च में कुछ प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन विटामिन कहाँ से लाएंगे, मिनरल्स कहाँ से लाएंगे? तो इसको बोलते हैं हम लोग छुपी हुई भूख। पेट तो हमारा भर गया, लेकिन उस खाने में पोषक तत्वों की कमी थी, तो हमारे शरीर की भरपाई नहीं हो पाई। वो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रोग तो देके रहेंगे। या पोषक तत्वों की बच्चों में कमी हो गई तो उनका ब्रेन और शारीरिक विकास उस तरह से नहीं हो पाए। तब हम लोग क्या करेंगे? इस कंडीशन में इसका एक कैप्सूल अगर बच्चों को दिन में 1 बार भी आप देते हैं तो वो सारे पोषक तत्व उनको स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। और जो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खाने में रोटी पसंद नहीं करते, उन्हें मतलब एक खास चीज चाहिए, जैसे कुछ बच्चे चावल ही खाना पसंद करते हैं, कुछ बच्चों को केवल दूध ही पसंद होता है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको दुकान की चीजें पसंद होती हैं जो फ्राइड वगैरह होती हैं। उनमें अगर न्यूट्रिशंस की कमी है तो न्यूट्रिशंस की तो कमी आएगी। तो ऐसे न्यूट्रिशंस की कमी को भरपाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक दिन में 1 कैप्सूल इसी तरह से उनको दे देंगे। वो व्यक्ति इसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। 2 कैप्सूल घोल लीजिए, 1 कप पानी में, आधा कप पानी में, और